ऑलराइट एवरीवन, मेरा नाम है कि और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। भाई लोग, यूएफसी 322 खत्म होने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस साल की सारी बढ़िया फाइट सब खत्म हो चुकी है, अब बस जैसे तैसे करके ये साल खत्म हो जाए और हम अगले साल चले जाएं तो वहाँ हमको और बढ़िया फाइट देखने को मिलेगी। अगर आपका ऐसा सोचना है तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि इसी सैटरडे को होने वाला है यूएफसी कतर का इवेंट, जिसके मेन इवेंट में लगभग 1.5 साल बाद अरमान सारूकियन वापसी कर रहे हैं और यहाँ वो फाइट करेंगे डैन हुकर को इन ए नंबर 1 कंटेंडर फाइट ऑफ लाइट वेट डिवीजन। वैसे तो कहने को अरमान सारूकियन पिछले 1.5 साल से नंबर 1 कंटेंडर ही हैं लाइट वेट डिवीजन के। उन्होंने अप्रैल 2024 में चार्ल्स ओलिवेरा को हराया था स्प्लिट डिसीजन से, जिसके बाद वो नंबर 1 कंटेंडर बन गए थे लाइट वेट डिवीजन के। अब संजोग की बात ऐसे देखो कि उनसे हारने के बावजूद चार्ल्स ओलिवेरा को टाइटल शॉट मिल गया अगेंस्ट इलिया टपुरिया, जहां वो आउट नॉकआउट हो गए। इलिया टपुरिया चैंपियन बन गए और आज भी अरमान सारूकियन जो हैं वो एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट ही करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं अरमान सारूकियन का ही दोष है, क्योंकि उनको यूएफसी 311 में मेन इवेंट में इस्लाम महाचेव से लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए फाइट करने का मौका मिला था, बट वहाँ वो नीना ड्रामा को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी बैक तुड़वा लेते हैं। या फिर कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा बर्गर पेल लिया था कि वो जो है उनसे वेट ही नहीं बन पाया 155, तो इस वजह से जो है यूएफसी 311 का मेन इवेंट बर्बाद हो गया। जिसके बाद से तो ऑब्वियसली यूएफसी जो है अरमान सारूकियन को सौतेले बेटे की तरह ट्रीट कर रही है, बट उसके बाद से अरमान सारूकियन ने अपनी आदतें बहुत सुधारी है। मुझे लग रहा है बहुत डिसिप्लिन हुआ है, अपनी लॉयल्टी जो है उन्होंने यूएफसी की तरफ बहुत ज़्यादा शो की है। उन्होंने एज अ बैकअप फाइटर वेट बनाया और अब फाइनली जो है फिर से एक और बार नंबर 1 कंटेंडर फाइट लड़ रहे हैं अगेंस्ट डैन हुकर। देखो यार, मुझे लगता है कि ये फाइट डैन हुकर के कंपैरिजन में अरमान सारूकियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत हाई रिस्क की फाइट है यार। यहाँ पे अगर अरमान सारूकियन हार जाते हैं तो देर इज़ नो रिडेम्पशन यार। ये फाइट अगर हार गए तो भाई अरमान सारूकियन का नाम और निशान लाइट वेट डिवीजन से मिट जाएगा, क्योंकि भाई आपको लिटरली लोग ऐसा मान रहे हैं कि आप जो है इलिया टपुरिया को हरा सकते हैं। आप टफेस्ट कंपटीशन है इलिया टपुरिया के लिए लाइट वेट डिवीजन में। तो जितने भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं यही सोच के सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जो हैं वो कहीं ना कहीं डिथ्रोन कर देंगे इलिया टपुरिया को। अगर आप डैन हुकर से हार जाते हैं तो देर इज़ नो रिडेम्पशन भाई, आप खत्म है, फिर आपका टाटा बाय बाय हो गया। आपके अराउंड जितनी हाइप है वो कहीं ना कहीं बाय हो जाएगी, क्योंकि आपने पिछले 1.5 साल से ही फाइट नहीं की, लोगों ने आपको फाइट करते हुए नहीं देखा। अगर आप ऐसे आएंगे और डैन हुकर से हार जाएंगे तो भाई तो फिर कोई नामो निशान ही नहीं रह जाता। और अगर अरमान सारूकियन ये फाइट जीत भी जाते हैं तो भी ये फाइट कोई बड़ी बात नहीं होगी उनके लिए, क्योंकि डैन हुकर को ही हरा रहे हैं भाई। तो इसमें अगर अरमान सारूकियन को कोई कुछ अपने आप को जो एस्टैब्लिश करना है इस फाइट के अंदर, तो ये फाइट को सिर्फ जीतना नहीं है, फिनिश करना है, वो भी फैसिनेटिंग वे में, डोमिनेटिंग वे में, ताकि लोगों को लगे भाई कि हाँ भाई ये बंदा है जो इलिया टपुरिया को डिथ्रोन कर देगा। जितने लोग अरमान सारूकियन को जो है हल्के में ले रहे हैं, ये सारों को रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा अरमान सारूकियन को डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखा के अगेंस्ट डैन हुकर। और डैन हुकर की क्या बात करें भाई, ये बंदा साइको है। देखो, सीधा बंदा है भाई, पगला बंदा है ये सीधा डॉग फाइट बनाने की कोशिश करेगा, स्ट्राइकिंग करेगा और नॉकआउट करने के लिए पूरा जी जान लगा देगा अगेंस्ट अरमान सारूकियन। तो मुझे लगता है कि अरमान सारूकियन को यहाँ स्मार्टली भी फाइट करना है और फाइट को फिनिश भी करना है और अपने आप को प्रूव भी करना है कि अभी भी लाइट वेट डिवीजन में कंपटीशन बचा हुआ है इलिया टपुरिया के लिए। वरना अगर अरमान यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो अब तो फिर क्या ही है, कंपटीशन ही नहीं है। जस्टिन गेची बचे, पैडी पिंपलेट बचे, हम सबको पता है कि क्या असर करेंगे इलिया टपुरिया इन दोनों का। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर अरमान सारूकियन यहाँ हार जाते हैं तो इलिया टपुरिया को भाई सीधा मूव अप करके जाना पड़ेगा इस्लाम से फाइट करने, या फिर इस्लाम को जो है कट डाउन करके 155 में आना पड़ेगा इलिया के साथ फाइट करने, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं बचा इलिया टपुरिया के लिए यहाँ पे। सिर्फ इलिया की फाइट के लिए नहीं, अरमान सारूकियन को एज ए लाइट वेट खुद को भी तो प्रूव करना है भाई। 1.5 साल से आपने फाइट नहीं की, आप हमजाद के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका कितना इंप्रूव हुआ है यार। हमने लास्ट फाइट देखा था चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट में, वो भी स्प्लिट डिसीजन तक गया था। उसके बाद लोग कन्विंस नहीं है कि भाई पहले ही राउंड में अनबॉक्सिंग कर दी थी चार्ल्स ओलिवेरा की इलिया टपुरिया ने, तो क्या अरमान सारूकियन जो कि स्प्लिट डिसीजन तक चला गया चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, क्या वो कॉम्पिटिशन दे पाएगा इलिया टपुरिया को? लोग कन्विंस नहीं है। तो लोगों को यहाँ पे कन्विंस करना पड़ेगा अरमान सारूकियन को इस फाइट के अंदर, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही जो है क्या कहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा कि उस फाइट से जो कि 1.5 साल पहले हुई थी अभी तक अरमान सारूकियन कितना इंप्रूव हुए हैं। उनकी स्ट्राइकिंग डिफेंस में जो होल थी, क्या उन्होंने उस चीज़ को ठीक कर दिया है? उनकी रेसलिंग कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है हमजा चिमाएव के साथ ट्रेनिंग करते हुए, एंड उनकी टेक डाउन डिफेंस कितनी बढ़िया हो गई है, उनका कार्डियो और प्रेशर कितना बढ़िया हो गया है, उन्होंने अपनी फिजिक को किस तरीके से मेंटेन किया है, उनकी गैस टैंक कैसी है। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा, अपने आप को एक बहुत ही इंप्रूव वर्जन ला के रखना पड़ेगा इस इवेंट के अंदर, तभी जो है लोग कन्विंस होंगे कि भाई ये जो है टफेस्ट चैलेंज है इस टाइम पे इलिया टपुरिया के। एंड मैं पर्सनली चाहता हूँ कि भाई लाइट वेट डिवीजन में अरमान सारूकियन वर्सेस इलिया टपुरिया की फाइट हो, क्योंकि भाई सेंस ही नहीं बनता। आप खुद देखो भाई कि इलिया टपुरिया, नो डिसरेस्पेक्ट टू इलिया टपुरिया, मैं खुद भी इलिया टपुरिया का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट बंदे ने क्या किया भाई, एक टाइटल डिफेंस करके फेदरवेट में आ गया।
अब लाइट वेट डिवीजन में डिफेंस टाइटल डिफेंस करने के लिए उसके पास कंटेंडर नहीं है। पैडी पिंपलर और जस्टिन गेजी से करेंगे क्या अब इलिया टपुरिया? आप बताइए, कोई कंपटीशन है क्या? कोई कंपटीशन नहीं है। तो भाई सीधा बंदा छोड़ के क्या करेगा, वेल्टरवेट में चला जाएगा। अब यूएफसी के पास भी कुछ चांस नहीं है, क्योंकि भाई अगर कंपटीशन ही नहीं है तो इलिया टपुरिया किसके साथ फाइट करेगा? किसी के साथ नहीं फाइट करेगा और सीधा जो है मूव अप करके चला जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि लाइट वेट डिवीजन की भी तो फाइट हो। लाइट वेट डिवीजन डेड होता जा रहा है। वेल्टरवेट डिवीजन में देखिए कंटेंडर्स की भरमार बड़ी पड़ी हुई है। इस्लाम चैंपियन बने नहीं कि नौच खाने को बैठे हैं, एक के ऊपर एक कंटेंडर्स भरे बैठे हैं। बट आप लाइट वेट डिवीजन में देखो तो कोई नहीं है, सुनसान इलाका खाली पड़ा हुआ है। और अगर यहाँ पे डैन हुकर भी जीत जाते हैं तो क्या डैन हुकर को देना चाहिए नंबर 1 कंटेंडर फाइट देनी चाहिए? डैन हुकर अगर अरमान सारुकिन को हरा भी देते हैं तो क्या इलिया के साथ डैन हुकर की फाइट होनी चाहिए? बुलशिट भाई। इलिया पहले ही राउंड में जो है बक्कल उतार देंगे डैन हुकर की। हम सबको पता है कि आउट को नॉकआउट कर देंगे। डैन हुकर जितना रेकलेस फाइट करते हैं इलिया टपुरिया बिल्कुल नॉकआउट कर देंगे उनको। तो कोई सेंस नहीं बनता। तो इस फाइट में अरमान सारुकियन के ऊपर पूरा बोझ है भाई लाइट वेट डिवीजन का। अरमान सारुकियन अगर इस फाइट में हारते हैं तो लाइट वेट डिवीजन डेड है मेरे हिसाब से। तो इसलिए अरमान सारुकियन को बिल्कुल ये फाइट जीतना पड़ेगा और आपको भी देखना पड़ेगा कि हाउ मच अरमान सारुकियन इज इम्प्रूव इन दिस फाइट। और को मेन इवेंट भी इस यूएफसी कतर इवेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिलाल मोहम्मद जो है वापसी कर रहे हैं और इयान गैरी के साथ उनकी फाइट होगी। और यहाँ पे मैं क्या ही कह सकता हूँ यार, बिलाल मोहम्मद अब उनका गेम प्लान क्या लेके आएंगे। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जहाँ पे वो बोला है कि मैं जो है बिल्कुल टो टू टो जाने वाला हूँ इयान गैरी के साथ, मैं बिल्कुल स्ट्राइकिंग करूँगा और नॉकआउट करूँगा इयान गैरी को। इसी चक्कर में जो है जेडीएम से चैंपियनशिप हार गए और एक बिल्कुल नया टाइमलाइन शुरू कर दिया बिलाल मोहम्मद ने, और फिर से जो है अपना कनेलो हैंड शो करने के लिए आ रहे हैं इयान गैरी के अगेंस्ट में। और हम सबको पता है कि इयान गैरी इज़ अ वेरी टेक्निकल स्ट्राइकर और वो बहुत ही ट्रिकी फाइटर हैं यार। मुझे नहीं लगता कि बिलाल मोहम्मद अगर ऐसा शो करने, अगर मिक्स इट अप नहीं किया अपने गेम प्लान को, तो भाई इयान गैरी जो है खा जाएंगे। हो सकता है नॉकआउट भी निकाल दे, बट मुझे प्रॉब्ली लगता है कि ये फाइट जो है डिसीजन तक ही जाएगी, क्योंकि बिलाल ने भी अपने थ्रू आउट करियर ज़्यादातर डिसीजन लिया है और गैरी भी भाई एक डिसीजन मशीन ही मुझे लगते हैं। और 3 राउंड की ये फाइट होने वाली है और ज़्यादा चांसेस तो मुझे लग रहा है कि 3 राउंड की फाइट में एटलीस्ट गैरी के पास है। बट बिलाल जो है शॉक भी कर सकते हैं अगर प्रॉपर गेम प्लान के साथ आए, तो मुझे लगता है कि स्टिल बिलाल हैज़ द चांस टू बीट इयान गैरी। बट अदरवाइज अगर बिलाल भाई अपना कनेलो हैंड शो करने आ गए तो फिर एक और लॉस अपने खाते में रख लें और टॉप 5 से बाहर आ जाएं और गैरी को जो है फिर से एक कंटेंडर पिक्चर में आने का मौका मिल जाएगा। वैसे आप बताइए, आपको इस फाइट के अंदर कौन सा फाइट देखना पसंद है या फिर आप कौन सा फाइट देखना चाहेंगे? और स्पेशली यार अरमान सारुकिन वर्सेस डैन हुकर की फाइट तो आपको कैसे भी देखनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इंडिया में संडे के दिन रात के आई थिंक 1 बजे टाइम में या फिर 12 बजे जो है ये आ जाएगा लाइव, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये सोनी लिव में आप सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं या फिर जियो टीवी में आता है, वहाँ आप देख सकते हैं, लाइव आता है। तो ये सारी मेथड होती है और आपको तो पता है भाई, आप होशियार हो, टेलीग्राम वेलीग्राम यूज़ करके आप कर ही लेते हो, मेरे को पता है। कैसे भी करके ये फाइट्स आपको बिल्कुल देखनी है, क्योंकि लाइट वेट डिवीजन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट है एंड वेल्टरवेट डिवीजन के लिए भी हमको एक और नया कंटेंडर यहाँ से मिल जाएगा इस्लाम मखाचेव के लिए। तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना। और एक चीज़ आपको मिस नहीं करना, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो सारे अपडेट के साथ जो है आप अप टू डेट रहेंगे। एंड मैं जो है अभी और ज़्यादा अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जल्द से जल्द जो है ऐसे कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को जो है 10x इम्प्रूव करके आपके सामने लाऊं। एंड उसके लिए जो है मैं एडिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा सीख रहा हूँ। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं भी जो है और मेहनत करूँगा इस चैनल पे। अब नहीं भी करेंगे तो भी मैं मेहनत करूँगा, क्योंकि मेहनत करते रहना चाहिए। एंड मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।